नमस्कार गाइस। आज की इस वीडियो में स्वागत है अनदर वीडियो में। अभी कुछ देर पहले गोल्ड के ऊपर एनालाइज किया था। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स के बारे में कि आज जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सेंसेक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। इससे पहले एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस करते हैं तो ओके। वीकली अभी ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है। आई थिंक ये वीक बना रहा है, नीचे कंटिन्यूएशन करेगा। कम ऑन डेली चार्ट। डेली पे क्या है, डेली पे इस पे आज इसके जो टारगेट दिख रहे हैं वो कल के डे के इसके लो के दिख रहे हैं। मैं आपको लॉजिकल बता दे रहा हूँ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखिए, मैं बात करता हूँ 9 तारीख की। 9 तारीख को जो कैंडल, 8 तारीख को, सॉरी 8 को जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उसकी मैं बात करता हूँ। 8 तारीख को कैंडल फॉर्मेशन हुआ। आई थिंक मैंने आपको शायद बता दिया था। आई थिंक यस, मैंने आपको ट्विटर पर अपडेट कर दिया था। जो ये कैंडल बनी थी 5 तारीख को, तो 5 तारीख को कैंडल बनी थी उसके ही शाम को 3:30 बजे के 3:20 3:25 के आसपास मैंने आपको अपडेट कर दिया था ट्विटर पे कि आप चाहें तो एक रिस्क लेके जो 8 तारीख मंडे को जो कैंडल ओपन होगी उसमें आप एक लो यानी डाउन साइड आप एक बार देख सकते हैं, उसका पुट देख सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो 4 तारीख को कैंडल बनी थी, जो 4 तारीख को कैंडल ने ट्रेड किया था, और उसके बाद जो 5 तारीख को बनी थी उसमें क्या था। 4 तारीख को कैंडल ऊपर गई, ऊपर होने के बाद बिग बनी और क्लोज हो गई। जब 5 तारीख को मार्केट ट्रेड करता है तो ट्रेड करने के बाद जो इसका जो क्लोजिंग था उसके नीचे लिक्विडिटी लेके नीचे ही क्लोज कर देता है। पॉसिबिलिटी हो गई थी कि नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन होगा वो गैप डाउन ओपन होगा। तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था, गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद ये न्यूज़ के कारण इतना गैप अप ओपन हुआ, बट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इसे गैप अप ओपन होना था। मेरा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग इसे नीचे ही ओपन होना था, बट कोई न्यूज़, ये इंडिया है तो इंडिया में न्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा मार्केट चलता है। अगर यहीं फॉरेक्स होता तो वो नीचे ही जाता। तो बात करें कल की इसने क्या किया। कल से मतलब है मेरा 9 तारीख को। 9 तारीख को इसने जो कल की 8 तारीख की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब करने के बाद क्लोज कर दी। बात करते हैं कल की। कल इसने क्या किया, कल ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो 5 तारीख की लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी से मतलब है जो 5 तारीख का हाई था उसको ये लिक्विडिटी लेता है और नीचे आके क्लोज कर देता है। जब आप आके नीचे आके देखेंगे तो ये क्लोज करता है तो इसी जोन में कर देता है। इससे पॉसिबिलिटी है जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का आज जो बिहेवियर रहेगा वो कल की जो कैंडल था उसका लो रहेगा। जो कल वाली कैंडल थी, सॉरी कल वाली कैंडल नहीं मैं बोलूँगा, मैं परसों वाली कैंडल बोलूँगा। जो परसों वाली कैंडल है उसकी लो का रहेगा। तो बात करते हैं एंट्री एग्जिट और ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। अब 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे आई थिंक कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है यहाँ पे समथिंग पे, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, वी विल कम ऑन 1 आवर। 1 आवर पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे नो एवरेज एंड पी वाई विल शो। 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे नथिंग। 5 मिनट पे आते हैं। जब 5 मिनट पे हम आते हैं, 5 मिनट पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस आपको शो कर रहा है, 5 मिनट पे एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ओके, देखिए, फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई मेरी बाय एंड सेल की टिप नहीं है। ये कोई नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। जो भी आप अपनी बाइंग एंड परचेज करें वो आप अपने रिस्क पे करें, वो आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू एनी लॉस और प्रॉफिट इन योर अकाउंट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एंट्री रहेगी वो रहेगी इस जोन पे। इस जोन पे हमारी एंट्री रहेगी। इस जोन पे हमारी एंट्री रहेगी, बट एंट्री हमारी ब्लाइंडली नहीं रहेगी। एंट्री ब्लाइंडली नहीं रहेगी। एंट्री जो हमारी रहेगी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो रिवर्सल कैंडल होता है उसके बेसिस पे होता है। मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। सपोज करके कैंडल यहाँ पे ओपन होती है 5 मिनट की। यहाँ पे कैंडल ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये ट्रेड कर रही है, ठीक है, 5 मिनट में ट्रेड कर रही है। नीचे आती है। नीचे यहाँ से आने के बाद ये ऊपर जाती है, ट्रेड करती हुई जा रही है। ऊपर जा रही है, ट्रेड करती हुई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये है। उसके बाद आके ये यहाँ पे आके क्लोज कर देती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, ओपन होती है यहाँ पे।
यहाँ पे थोड़ी नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट फिर कैंडल फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ट्रेड करती है, ट्रेड करने के बाद देन फिर नीचे आती है और नीचे आने के बाद ये क्लोज कर देती है अपना यहाँ पे वो क्लोज कर देती है। क्लोज करने के बाद जो आपको कैंडल दिखेगी वो लाइक इसके इस जैसी आपको दिखेगी, जो आपको कैंडल दिखेगी वो इस जैसी दिखेगी, ठीक है। ये हमारी कैंडल बन जाती है, यहाँ पे ये होती है रिवर्सल कैंडल, ये हमारी कैंडल बन जाती है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो, मैं एक बार इसको यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ। सपोज करके मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोज करके ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे ट्रेड करती है, नीचे ट्रेड करती है, नीचे ऊपर जाने के बाद ऊपर जाती है, यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद वो क्लोज कर देती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके वो क्लोज कर देती है और जो विक है वो ऐसे बनाती है, ये ऐसे, ये हमारी बन गई कैंडल। जब ये कैंडल बन जाती है तो हमारी जो टारगेट ऑफ एंट्री हमारी क्या होगी, एंट्री होगी जैसे ही इस कैंडल को लो को ब्रेक करती है। सपोज करके जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो आप समझते हो, इसका जो लो है वो जैसे ही ब्रेक करती है तो वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। तो एंट्री हमारी जो हो जाती है वो एंट्री होने के बाद जो हमारा टारगेट रहता है वो कल के लो का रहता है, कल के डे का जो लो है यानी कि जो 9 तारीख का था उसका लो रहता है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी कैंडल के ऊपर रहेगा। जस्ट आप स्टॉप लॉस देखेंगे मात्र 93 पॉइंट का है और आप टारगेट देखेंगे 532 पॉइंट का है, यानी कि आप 9 रुपये देके और आप 53 रुपये पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मेरा जो कहने का सेंस है वो सिर्फ यही है, यानी कि आप 9 रुपये देके आप 53 रुपये गेन कर रहे हैं। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका यहाँ पे एक बार रिस्क लॉस जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी जो आपको जो टारगेट मिलेगा उसमें आपको जो 2 लॉस गए हैं वो भी आपके रिकवर हो जाएंगे। जो आने वाले जो 3 का आपको और प्रॉफिट हो गया, आप आगे 3 और लॉस ले सकते हैं। 3 में से अगर कोई एक और प्रॉफिटेबल आपकी हो गई तो वहाँ पे आपका और प्रॉफिट ऐड ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी बता देता हूँ, ये किस टाइप काम करता है। आपके स्टॉप देखिए 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कैसे होते हैं, मैं 4 में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लो, स्मॉल स्टॉप लॉस लो, यहाँ पे आप अपने स्मॉल प्रॉफिट लो, ये दोनों आपस में जाते हैं कट, ठीक है। ये भी कट गया, ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, छोटे छोटे लॉस से आपस में कट जाते हैं। इससे आप सर्वाइवल करते हैं, इससे आप ज़्यादा कोई इनकम नहीं करते हैं, इससे आप अपने अकाउंट को डबल या ग्रो नहीं करते हैं, इससे आप सिर्फ सर्वाइव करते हैं। आपको एक चीज़ इग्नोर करनी है, वो करनी है बिग लॉस। आपको बड़े लॉस नहीं लेने, क्योंकि जब आप बड़े लॉस ले लेते हैं ना तो मैक्सिमम केस में ये होता है आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी कैपिटल ख़त्म भी नहीं होती है, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, तो अगर आप जब बड़ी लॉस ले लेते हैं तो आप जो नेक्स्ट जो ट्रेड लेंगे ना वो एक इमोशनल बेस पे लेंगे, आप अपने सेटअप बेस पे नहीं लेंगे। आपका सेटअप बनता हुआ दिख रहा होगा बट आपको अपना जो ट्रेड है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। आप अपना जो ट्रेड लेंगे वो इमोशनल बेस पे रहेंगे और उस लॉस को रिकवर करने के बेस पे लेंगे, ना कि आप पैसा बनाने के, आप उसको लॉस रिकवर करने के बेस पे लेंगे। और उस केस में क्या होता है, आपका लॉस और हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। आपको एंट्री चाहे 4 लेनी पड़े, चाहे 5 लेनी पड़े, चाहे 6 लेनी पड़े, तो आपको वहाँ पे एंट्री ले लें। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं, अगर आप 1 रुपये देने के बावजूद 5 रुपये पाना चाह रहे हैं, तो आपका देखिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका एक एसएल गया, 2 लिए, आपका दूसरा चल गया, दूसरे में आपके पहला वाला एसएल गया, उसमें आपका 1 रुपये गया, दूसरे वाले में आपको 5 रुपये मिल गए, यानी कि 5 से आप 1 काटेंगे, 4 बचता है। अब आपके पास बैलेंस आ गया है 4 रुपये का, वो आपके कैपिटल में ऐड ऑन हो गया। तो उससे क्या होता है, आप आगे 4 ट्रेड और ले सकते हैं। अगर 4 में भी लॉस लग जाता है तो आपका कैपिटल नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट ही जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के 4 आपके एसएल चले जाएं। आपने 4 लिए, 4 में तो कोई एक फिर चला गया और उसमें भी आपका सेम रिस्क टू रिवार्ड रहा 1/5 का, तो आपका 4 में 1 जाएगा। सपोज करके 4 में थे आपके 2 गलत हो गए, 2 बचे ना, 2 में से आपका तीसरा वाला सही चल गया, उसमें आपके 5 का प्रॉफिट फिर हो गया, 2 की फिर 7 हो गया। देख रहे हैं, 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, 2 से फिर 7 हो गया, 7 से फिर आप करेंगे, अब मैं कहता हूँ आपके 2 3 फिर चौथा फिर से चल जाता है, वहीं पे आपके 10 11 फिर हो जाते हैं। ये होता है अकाउंट डबल, कैपिटल ग्रोथ होती है ऐसे करके। आपको क्या चीज़ करनी है, स्मॉल प्रॉफिट लेने, स्मॉल लॉस लेने, इससे आपकी सर्वाइवल होगी। इससे आपका जो है ट्रेडिंग डेली चलता रहेगा, आपका कोई ज़्यादा पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, छोटे छोटे कटते रहेंगे, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ये डेली का हमारा चलता रहता है। आपको एक चीज़ नेगलेक्ट करनी है, वो है इस बिग लॉस।
आपको जो चीज़ एडमायर करनी है वो है बिग प्रॉफिट। आपको बिग प्रॉफिट नहीं छोड़ने हैं। बिग प्रॉफिट में कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, छोटा मोटा प्रॉफिट होता है वो निकल जाते हैं, और बड़ा लॉस होता है बैठे रहते हैं, होगा होगा कुछ नहीं होगा, वो आपका कैपिटल ले जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप बिग प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ तक बैठे रहिए। अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है, आपको वो हजम नहीं हो रहा है, आप अपना फ़ोन बंद कर दिए, आप निकल जाइए। तो उस चीज़ को आप देखिए। तो आज वीडियो बड़ी होती जा रही है तो मैं इसको यहीं पे बंद करना चाहूँगा। जो आज का मेरा एनालिसिस था वो यही है कि मार्केट को इस तरह मूवमेंट करना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पे मैं इतना पॉसिबल, मतलब कि मैं वहाँ पे इतना एग्री नहीं हूँगा ऊपर बाय करने के लिए, क्योंकि जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे ही जाना है, तो फिर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये है, जहाँ पे हमारी जो एंट्री हो रही है वहाँ पे एक राउंड लेवल भी है, 74,000 का राउंड लेवल भी है। तो मार्केट हर समय राउंड लेवल से रिवर्स होता है, चाहे अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएगा, रिवर्स लेवल से। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।